कौन सी ऐसा हीरा लोकेशन है जहाँ पर पैसा डालेंगे तो पैसे के पेड़ बन के निकलेंगे? अगर आप एक माइक्रो मार्केट पकड़ के बोलोगे कि यार यहाँ पैसा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें कुछ हटके है, यही पैसा बनेगा। अगर भाई सभी सारे बिल्डर्स सब कुछ ही एक तरह अलग अलग लेके आ रहे हैं, तो 5 साल के बाद तो ऐसे सब में डिमांड होनी चाहिए। गोदरेज रिक्शा, अरे क्या लग रहा है आपको इनका फ्यूचर? जिस रेट पे आज बिक रहे हैं, आने वाले टाइम में भी इसी रेट पे बिकेंगे। तो लैम्बोर्गिनी निकाल रहे हैं, जो कि सो कॉल्ड लैम्बोर्गिनी है, असली है या नकली है पता नहीं। इसके साथ में हाँ एक और प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है इंदु जी की बहुत अच्छा करेगा, बट ओवर प्राइस है, दैट इज मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि टाइटेनियम बिका नहीं, क्लोवर्डील बिका नहीं, ये लैम्बोर्गिनी कैसे बिक जाएगा। किसी भी एक मिडिल क्लास के मुंह पे ना एक ही नाम होता था, सिग्नेचर लोगो। मुझे तो गोल्फ बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा लगता है चौल है बिल्कुल। यहाँ पे जो रीसेल प्राइस है वो ऑलरेडी 25,000 चल रहा है, तो आपको एक फ्रेश लॉन्च मिल रहा है 24,000 के रेट पे। हर कहीं पर सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगा लो, वहां पैसा लगा लो, यहाँ पैसा बन जाएगा और वहां बन जाएगा, बट एक्चुअली में कहाँ पैसा बनेगा वो कोई नहीं बताता। राइट सौरभ? तो लेट मी वेलकम सौरभ चड्ढा अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे, सौरभ एक बात बताओ यार, कौन सी ऐसा हीरा लोकेशन है जहां पर पैसा डालेंगे तो पैसे के पेड़ बन के निकलेंगे? मतलब आप समझो बात को। अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, न्यू गुड़गांव, इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है गुड़गांव, और हर जगह प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी लोकेशन है आपके अकॉर्डिंग जो आप कहते हो कि भाई इंदु यहाँ पर तो पैसा बनेगा ही बनेगा? अभी इंदु जी, मैंने जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था, तो मैंने बताया था कोई एल शेप में अगर आप उस लोकेशन को देखोगे तो उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हाई है। हाँ। बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जैसे इतनी सारी माइक्रो मार्केट्स हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव जैसे ने बताया, अगर आप एक माइक्रो मार्केट पकड़ के बोलोगे कि यार यहाँ पैसा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ चुका है कि बहुत ही प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपको जाना पड़ेगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें कुछ हटके है, यही पैसा बनेगा। बिल्कुल तो सही वो मुझे लगता है कि वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आप देखो यार, आज की डेट में ना, एक तो बिल्डर्स ना ब्रोशर पे इतनी सारी चीजें ले आते हैं जी, हमने ये फलाना पार्क बना दिया, हम इतनी सारी एमिनिटीज लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। अगर भाई सभी सारे बिल्डर्स सब कुछ ही इतना अलग अलग लेके आ रहे हैं, तो 5 साल के बाद तो ऐसे सब में डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल सही बट मेरा ये मानना है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं एरिया स्पेसिफिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, जो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जहाँ पे ग्रोथ होनी है और लोगों का पैसा बनेगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। देखो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप मुझे बताओ इंदु जी, आज की डेट में जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा कौन सा डिमांड में है? रेडी टू मूव इन में पूरी नहीं तो शोभा। हाँ, शोभा है। ठीक है। यस, हाँ। शोभा क्यों है? क्योंकि एक तो चलो नाम है, दूसरा लैंड पार्सल 50 एकड़ से बड़ा है, लोगों को चाहिए ओपन इन्वायरमेंट। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बड़ा लैंड पार्सल भी छोड़ दोगे, तो एक आज की डेट में जो लोकेशन है जो मुझे समझ में आती है वो है एलान। एलान 106। यस, नो डाउट। इसीलिए आज प्रीमियम भी है और इसीलिए आने वाले टाइम में प्रीमियम रहेगा। देखो जैसे डे 1 से बिकना स्टार्ट हुआ था और आज भी बिक रहा है। हाँ, और लोग प्रीमियम कमा रहे हैं। जैसे दिल्ली में एक ही खान मार्केट है, एक ही गोल्फ लिंक्स है, गुड़गांव में एक ही अरालियास, मैग्नोलियास, कमेलियास है। उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिर्फ एक ही एलान का ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आइकॉनिक रहेगा, जिसकी हमेशा डिमांड रहेगी, नेवर एंडिंग डिमांड है। सो एक तो वो प्रोजेक्ट है जो लग रहा है कि सबको आउट पावर कर देगा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप व्हाइटलैंड देखोगे, वेस्टर्न, आपको पता है कि उनको फंडिंग मिल चुकी है। पीछे तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसी नेगेटिव न्यूज सुनने में आ रही थी। हाँ, कि भाई कई सारे इन्वेस्टर्स का फोन आता था कि यार बैकग्राउंड सॉलिड नहीं है, हमें सुनने में आता है कि कंपनी फंड्स नहीं है, इन्होंने फलानी चीजें गिरवी पे रख रखी हैं। बट मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को पता चले कि आज उनको एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है एसेटिक्स, जहां से उनको 1,000 करोड़ की फंडिंग मिली है। अच्छा। तो देखो, फंड लेना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर एज अ बिजनेसमैन जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि हर बिजनेस में एक फंड चाहिए होता है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बना रहा है एक बिल्डर, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा फंड चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि पहली ब्रांडेड रेजिडेंसी है। मैं पिच नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो प्रोजेक्ट है वो हटके है। आपने ट्रम्प टावर सुना होगा, अब आप सुन रहे हो भाई लैम्बोर्गिनी आने वाला है, एस्टन मार्टिन आने वाला है। ये सब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर लिखा रह जाएगा, बट असल में
आफ्टर जो रेडी टू मूव इन जो सर्विसेज होती हैं वो आपको व्हाइटलैंड वेस्टर्न रेजिडेंसी से मिलेंगी। व्हाइट लैंड का तो देखो, एक बात तो मैं इनको बोलूंगी, जब मैंने रियल स्टेट, मैं थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री बता देती हूँ। जब मैंने रियल स्टेट ज्वाइन करा करा था ना, सब लोग बोलते थे कि नवदीप सरदाना को देखा है कभी? हाँ मतलब लिटरली उनके नाम की कस्में खाई जाती हैं एज फार एज ऑनेस्टी इज कंसर्न, राइट। क्योंकि उन्होंने हमेशा ना लोगों को, जो ब्रोकर, पहले उनकी ब्रोकर फर्म थी, तो पैसा हमेशा दिया है, तो लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड करा है उन्होंने। जब उनका अर्बन क्यूब्स आया था, बहुत बढ़िया बिका है। व्हाइटलैंड बहुत बढ़िया बिका है, वेस्ट एंड, सॉरी ये जो एस्पेन है। और उसके बाद मतलब लगे ही जा रहे हैं ये। अब हाँ, नो डाउट वेस्टिन को लेकर पीछे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही थी, जैसे कि वेटलैंड है या फंडिंग नहीं मिली है, ये वो फलाना ढिमकाना। बट हाँ, उसके बाद ये जो आप अभी बता रहे हो ना फंडिंग की बात, ये अभी लेटेस्ट ही आई, लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। बट ये कि अगर वेस्टिन को ये बनाकर दे देते हैं, तो गुड़गांव में ना एक अच्छे लेवल पर व्हाइटलैंड का नाम टॉप ए ग्रेड बिल्डर्स में आ जाएगा। exactly. देखो मैं मानता हूँ इंदु जी की हर एक बिल्डर को समय लगता है एक अपने आप को स्टैब्लिश करने में। आज आप कमर्शियल बेचते हो, मैं भी कमर्शियल बेचता हूँ, तो अर्बन क्यूब्स आपके सामने एग्जांपल है। 4 लाख रुपए गज पे बिकी हुई चीज आज 10 लाख रुपए गज पे नहीं मिलती। अब लोग कहते हैं कि जी यार वहाँ पे कितनी लीजिंग होगी। भाई साहब देखो, लीजिंग का पॉइंट तो मैं भी बोलती हूँ, नहीं मैं मानता हूँ, हाँ। बट हर एक कमर्शियल चलाने में टाइम लगता है। देखो आज कोई भी कमर्शियल अगर आप खुल जाएगा एकदम से नहीं आते वहाँ पे ब्रांड्स, टाइम लगता है, बट इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन है, जैसे ऐलान की है वैसी व्हाइटलैंड की है। तो द्वारका स्पेशली मुझे लगता है कि अगर आप व्हाइटलैंड वेस्टिन देखोगे 6 करोड़ के टिकट साइज में, वो आपको पैसे जरूर कमा के देगा ही देगा। अब स्टार्टिंग किस रेट पे हुआ था? ये तो इंदु जी बिकना शुरू हुआ था बहुत पहले से। जो सुनने में आता है कि इन्होंने कुछ यूनिट 17,000 के प्राइस पॉइंट में बेची हुई हैं। अच्छा। फिर 19,000 भी बिका है। मेजोरिटी माल जो इन्होंने 21-22 हजार के और बेचा है। तो जिन लोगों ने व्हाइटलैंड ले रखे, क्या उनको अभी होल्ड करना चाहिए कि बेच देना चाहिए? आई मीन रीसेल हो रही है उसमें? इंदु जी अभी तो ट्रांसफर खुली नहीं है, बट हाँ मैं आपकी ऑडियंस को एक चीज बताना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे अगर ऐसा लगता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जब जाते हो तो पहले ये चेक करो कि यार उस प्रोजेक्ट में रीसेल हो रही नहीं हो रही, तो इन्वेस्ट करो। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज की डेट में कई ऐसी यूनिट्स आती है मार्केट के अंदर जो ट्रांसफर नहीं होती, पर मतलब कई लोग कहते थे जी हम ट्रांसफर करवा देंगे, पर 21-22 हजार के रेट पे भी आज वो लोग मांगते हैं। मतलब इसका मतलब उस प्रोजेक्ट का जो प्राइस है द्वारका एक्सप्रेस पे आज स्टैब्लिश हो चुका है 22,000 रुपए का। जबकि मतलब लोगों को लगता था कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बट खैर चलो वो भी आगे की कहानी है। बट हाँ व्हाइटलैंड वेस्टर्न मुझे जरूर लगता है कि आपके एली साहब से भी ज्यादा मुझे लगता है कि आगे जाएगा। मेरा एली साहब नहीं है। नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी आगे बीट कर देगा। हाँ। अब आ जाते हैं थोड़ा एसपीआर रोड पे। देखो नहीं, एक बात बताते हैं, अभी जब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को भी बात करना चाहती हूँ। उसके बारे में आपका क्या लगता है? मुझे तो मतलब 1-2 प्रोजेक्ट आए हैं वहां पर। AIPL, वृक्षा, गोदरेज वृक्षा है। क्या लग रहा है आपको इनका फ्यूचर? जिस रेट पे आज बिक रहे हैं आने वाले टाइम में भी इसी रेट पे बिकेंगे। मतलब 3 साल के बाद भी आप और मैं ही बता रहे होंगे इसी वीडियो में बैठ के कि 16,000 के प्राइस पॉइंट भी ले लो जाकर के। यार एक बात तो है सौरभ, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो इन्वेस्टर जो है ना, देख अगर किसी ने एंड यूजर लिया होगा, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन इन्वेस्टर पता नहीं क्यों बातों में आ जाते हैं। मतलब मैं तो क्या, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अब कहाँ होंगे वो लोग जो रीसेल नहीं करा पा रहे होंगे। हाँ नहीं यार इंदु जी, इसमें ना ब्रोकर तो देखो हमारी जो कम्युनिटी है ना, हर बंदा सही नहीं है। हाँ। और मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी वैसे हम लोग भी बदनाम है। बट मुझे ऐसा लगता है, अभी मेरे पास एक क्लाइंट था कल ही आया, वो कहता है कि सौरभ मेरे को ना शोभा अच्छा लग रहा है मेरे को ना, बट मेरे पास बी पार्ट है तो मैं शोभा ले नहीं पा रही। हाँ। तो मुझे कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट करो आप। तो मैंने कहा मैम आपने ऐलान देखा? कह रही यार मैंने सुना है पर मुझे ना किसी भी ब्रोकर ने पिच नहीं किया। मैंने कहा पता है आपको क्यों नहीं पिच किया? क्योंकि वो रीसेल में मिलता है। हाँ, प्रेसिडेंशियल। हाँ प्रेसिडेंशियल वो रीसेल में मिलता है, तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है ना रीसेल में बेचने में। मेहनत ज्यादा लगती है, कमीशन 1% बचती है। फ्रेश बेचेंगे, आसान है बेचना, सिर्फ चेक उठाना और लगा देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट्स हैं। अभी किस रेट पे रीसेल हो रहा है? 18,000 18,500। अच्छा, प्रेसिडेंशियल। ओके। हाँ, एम्परर में अभी इतनी मूवमेंट नहीं है, बहुत हाई टिकट साइज है। मेजरली उसमें आपका एंड यूजर ज्यादा है, बट हाँ प्रेसिडेंशियल में 18,000 18,500 के आसपास चीजें मिल जाती हैं आपको। इसके साथ में हाँ एक और प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है इंदु जी की बहुत अच्छा करेगा बट ओवर प्राइस है, दैट इज मैक्स स्टेट। मैक्स स्टेट मुझे बहुत सही लग रहा है। हाँ वो एक लेकिन एडजॉइनिंग वॉल है। देखो थोड़ा सा ओवर प्राइस है, मैक्स भाई कह रही हूँ सौरभ भाई, लेकिन देखो लोकेशन उसकी
और जो वो अमेनिटीज दे रहा है, जो वो अपना नाम दे रहा है, देखो हाँ वो उसी के पैसे वो ले रहा है, उसका है। हाँ, वो आप मान लो कि आप 3,000 रुपए फालतू दे रहे हो उसकी ब्रांड ब्रांड के। वैल्यू के। हाँ वो है, बट हाँ वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। इसके अलावा 3 प्रोजेक्ट के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और प्रोजेक्ट में पैसे बनने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे, आज आप इस वीडियो में नोट कर लो, इज अ ओवर सप्लाइड मार्केट। आने वाले 4 साल 5 साल ऐसे ही रहेंगे, इट्स अ लॉन्ग शॉट। एंड व्हाट अबाउट लिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनी है द्वारका एक्सप्रेसवे पर? आपका हीरो होम्स है, बहुत उनको मशक्कत लग रही है बेचने में, बेचे जा रहे हैं, प्राइस बढ़ नहीं रहा। आप कंपनी वाले बोलते तो है कि जो 18,000 प्राइस कर दिया, बट आप कंपनी में बैठ के क्लोजिंग करने जाओगे तो 17,000 तक भी हो जाती है क्लोजिंग। अच्छा। हाँ हो जाती है, तो ठीक है, मतलब ऐसे कुछ बहुत एक्स फैक्टर नहीं है। मैंने बोला ना कि अगर आप कोई चीज लेने जा रहे हो, अगर एक्स फैक्टर है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो ही लो, वरना मत लो, द्वारका से छोड़ दो भैया। अच्छा, ओके। एंड व्हाट अबाउट एसपीआर रोड? एसपीआर रोड इंदू जी जैसे लोगों ने आज की डेट में, ब्रोकर्स ने ना उसको बहुत हाइप कर दिया, मुझे लग रहा है। कुछ भी नहीं है यार वहाँ पे। आप देखो आज वहाँ पे क्या सोसाइटीज डिलीवर्ड है, ट्यूलिप की, सामने टाटा प्रेमांती, और बाकी सिर्फ अरावली है जिसको दिखा करके लोग बेच रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन यही था, जो आपका बट 100 एकर्स की भी टाउनशिप आ रही है वहाँ पे फ्रॉम लिस्टेड प्लेयर्स। इंदु जी हमने क्या लग रहा है आपको, परफॉर्म लास्ट, करेंगे जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट करा हुआ है? मैं आपको ना एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देने का, ताकि हमारी ऑडियंस को मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि जी वो लैम्बोर्गिनी निकाल रहे हैं, जो कि सो कॉल्ड लैम्बोर्गिनी है, असली है या नकली है पता नहीं। मेरे को ये सुनने में आया है कि उन्होंने पहले दिन ही उसको अंडर राइट करवा दिया है। 25 यूनिट दिए हैं ब्रोकर्स को, 9,90,000 रुपए के पैसे लेकर के पर यूनिट, और अंडर राइट करवा दिया, और बोला है कि हम ही बिकवा देंगे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि टाइटेनियम बिका नहीं, क्लोवर्डील बिका नहीं, ये लैम्बोर्गिनी कैसे बिक जाएगा, ये भगवान भरोसे है। मतलब सिग्नेचर ग्लोबल, बट हाँ, अब क्या ही कह मतलब सकते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल विल हैव टू रीथिंक, मतलब कुछ ना कुछ कमी है उनके मैनेजमेंट में। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिग्नेचर ग्लोबल ना एक बहुत अच्छा बिल्डर है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो ना भटक गए हैं। पूछो क्यों? सिग्नेचर ग्लोबल जब से बाजार में है, पहले वो अफोर्डेबल लेकर आते थे, उसके बाद एक 1-1.5 करोड़ के टिकट साइज में चीजें लेकर आए हैं, फिर वो 2-2.5 के बजट में भी आए हैं। जो उनका ये डायरेक्ट जंप करा है ना, यहाँ प्रॉब्लम है। जस्ट बिकॉज सिग्नेचर ग्लोबल के पास ना, सौरभ, मिडिल क्लास की पावर थी। आपको पता है, किसी भी एक मिडिल क्लास के मुंह पे ना एक ही नाम होता था, सिग्नेचर ग्लोबल। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। उस टाइम पे वो कहते थे ना कि हर घर अपना, कौन सा एक इनका एक वो स्लोगन भी होता था। तो उस वक्त हर किसी के नाम पे सिग्नेचर ग्लोबल था। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर सिग्नेचर ग्लोबल वाले या कोई जो उनके वहां से सुन भी रहे होंगे, तो अगर वो मिडिल क्लास को छोड़ देंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने पूरे क्या कहते हैं उसको, एक राजा होता है, एक प्रजा होती है, वो प्रजा को छोड़ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और आज की डेट में यार आप बताओ ना, 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ वाले क्लाइंट ही कितने हैं मार्केट में। आप भी एक रील बनाते हो, मैं भी एक रील बनाता हूँ, आप डालो 2 से लेके 3 करोड़, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ना, आपके पास अगर 200-400 लीड आ जाए ना, मेरे पास आ जाए तो बता देना। 2 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ वाले सेगमेंट के अंदर आज की डेट में भरमार है, पर लोगों को ऑप्शन नहीं है। क्या दोगे आप उनको? कुछ है ही नहीं देने के लिए। जो हम देना चाहते हैं वो लेना नहीं चाहते। नहीं, अरे कोई बात नहीं, हम नहीं देना चाहते भैया, जिसको जहां से लेना है। हाँ। बट हाँ, ये एक ही सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में अगेन मैं यही बात बोलूंगी कि अगर वो अपनी ऑडियंस को समझते ना, कि मेरी ऑडियंस कौन है और वो क्या चाहती है, तो वो हिट थे। वो गुड़गांव में उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता। एक्चुअली क्या है इंदु जी, प्रॉब्लम क्या हो गई, इन्होंने बिल्कुल अपना कंपटीशन बना लिया डीएलएफ के साथ। यहाँ ये मार खा गए। प्रिवाना को देख करके इन्होंने भी सोचा कि हम भी 17,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करके बेच देंगे माल। बस ये वहीं से ही इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और अगर मुझे लगता है कि अगर ये फिर से रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि लैंड बैंक तो देखो बहुत है इनके पास, प्लानिंग अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लोकेशन बहुत प्राइम है, बट दे हैव टू रीथिंक और अपनी जो उनकी ऑडियंस है ना, उनको समझो। हाँ, अब आप देखो उसके बिल्कुल साथ में बिरला 71 आया, गोली की स्पीड पे बिका, ठीक है, ब्रोकर ने बड़ी अच्छी भूमिका बनाई। सर इस टिकट साइज में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको एग्जिट दिलवा देंगे 1 से 1.5 साल में।
बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है जो बोर्ड पे लिख लिख करके लोगों को समझाते हैं, देखा होगा आपने। और उन्होंने ऐसी भूमिका बनाई मार्केट के अंदर कि जी माल एक मतलब दिन में गायब। बट आज 6 महीने हो चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप बताओ क्या रीसेल हो रही नहीं, बट चलो अभी इट्स टू अर्ली टू से। बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल सा ये है, जब 5 एकड़ के अंदर जो चीज आपको 4 करोड़ में मिल रही है, अगर मैं आपको वो चीज 15 एकड़ में दिलवा दूं, तो भाई क्यों लेगा कोई एंड यूजर आकर के 5 एकड़ के अंदर सिर्फ बिरला के टैग पे? आप बताओ कि टैग इतना इंपॉर्टेंट है? छोड़ो अभी छोड़ो। चलो हमने एसपीआर की बात करी, एसपीआर रोड पे आपको सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा लगता है कि हाँ इंदु यहाँ डालना चाहिए पैसा? इंदु जी, मेरे हिसाब से जितने भी फ्रेश लॉन्चेस हैं, अभी समय लगेगा, बट एक उभरता हुआ सितारा जो ऑलरेडी दिख रहा है सामने, वो है वाइडन एस्पेन। ठीक है, 15 से 16 हजार की रीसेल पहुंच चुकी है आज। किसी के पास पैसे हैं तो वो उसको ले ले, अभी भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। मेरे को लगता है कि बाय द टाइम इट विल रीच पोजेशन 20 हजार रुपए के आसपास ट्रेड करेगा मार्केट में, क्योंकि उसकी ग्रोथ स्टोरी चलती भी आ रही है। मैंने क्या बोला ना, चली चलाई गाड़ी में बैठ जाओगे तो जल्दी डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। अगर वैसी गाड़ी में बैठोगे जो खुद स्टार्ट करनी है, फिर पेट्रोल डलवाना है, तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। नहीं, नो डाउट है, सरदाना साहब ने जो किया है ना वो सच में काबिले तारीफ है। एज ए ब्रोकर, एज ए हम लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, बहुत टाइम से लंबे समय से देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंदु जी, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ डीडीजेवाई का, बट ब्लिस विले का मैं अभी सैंपल फ्लैट देखने गया था, उन्होंने ओपन नहीं किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा सैंपल फ्लैट एक डीडीजेवाई के अंदर अभी तक डिलीवर्ड नहीं है। और मुझे जो लग रहा है, अगर इन्होंने जो क्लब हाउस बोला है वो डिलीवर कर दिया, वो आज की डेट में वन ऑफ द आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बन जाएगा। ब्लिस विले ओसी आ चुका है, सो आई थिंक और 3 महीने पोजेशन है, बट वो एक प्रोजेक्ट ऐसा है। अच्छा, एक बात तो, इसकी एंट्री किधर से रहेगी? क्योंकि ये जो नौरंगपुर वाला रोड है, दरबारीपुर, हाँ दरबारीपुर है ना, दरबारीपुर है, दरबारीपुर रोड है, इसकी एंट्री तो 9 मीटर, 9 कितने की है, 9 मीटर 12 9 मीटर मीटर की है। देखो ब्लिस विले की तो एंट्री में तो कोई इशू नहीं है, जो मेजर इशू है वो आपका है एस्पेन वाले से है। बट दे आर सेइंग दैट दे हैव डन अ टाई अप विद डीएलएफ। अच्छा, इन्होंने उनके साथ बात कर ली है और उन्होंने लैंड एक्वायर करी है, सो दे विल मेंटेन दैट लैंड। देखो 3 मल्टीपल एंट्रीज है इंदु जी, तो ऑब्वियस ही बात है, समय लगता है, बट एक बार आप प्रोजेक्ट को समझो, देखो। मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट, अगर लोग कंपेयर करते हैं गोल्फ हिल्स से ना, तो गोल्फ हिल्स के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो गोल्फ हिल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा लगता है चौल है बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है। 50 एकड़ में जी सिर्फ 2500 फ्लैट है। 50 एकड़ में 2500 फ्लैट कम नहीं होते इंदु जी। और वहां पे एक ट्रम्प टावर आके सबसे बड़ा पेंट हाउस भी आ जाएगा। पेंट हाउस भी आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो चीजें बाद में जब चेंज होती है पता नहीं चलती। बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइटलैंड एस्पेन में लोगों के पैसे बनेंगे, और अगर कोई रहने के लिए भी देख रहा है तो उससे बड़े कोई प्रोजेक्ट नहीं एसपीआर रोड से। मुझे ऐसा चलो, द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो चुके हैं हमारी बात, एसपीआर पे। अब आते हैं एक्सटेंशन रोड पे। एक्सटेंशन पे देखो, मुझे ऐसा लगता है, पहले आप बताओ फिर मैं अपना फेवरेट बताऊंगी। चलो ठीक है, फिर पहले मैं बताता हूँ। देखो फेवरेट तो क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लोकेशन में तो ग्रोथ है। बट अगर आज की डेट में अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट अगर किसी को पकड़ना है, 2 है, पूरी अरावलीज एंड इमार अर्बन ओएसिस। लाइन लग के बिका था इंदु जी अर्बन ओएसिस, मुझे याद है, ठीक है। और आज की डेट में भी 40-50 लाख रुपए के प्रीमियम पे आपको अच्छी चीजें मिल जाती हैं, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी गुड बाय। अगर कोई एंड यूजर है, खुद के लिए लेना चाहते हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। और लोकेशन में पूरी अरावलीज, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। 16,000 पे आया था ये, 16,000 पे आया था। आज आपको 80 लाख 90 लाख के आसपास ठीक ठाक मिल जाता है फ्लोर प्रीमियम पे। जाता तो 1.5 करोड़ तक भी है, बट हाँ 80-90 लाख के आसपास मिल जाती हैं चीजें। बट नो डाउट ये पैसे इनके बढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप आना। कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट मेरे सामने डिलीवर हुआ, 1-1.25 साल हो चुका है इंदु जी। उस टाइम पे जब डिलीवर होने वाला था ना, 21-22 हजार का रेट था। आज इंदु जी 25-26-27 हजार बढ़ता ही चला जा रहा है, जबकि लेआउट इतना अच्छा नहीं है। नहीं, मैं वही बोलने वाली थी, लेआउट मुझे अच्छा नहीं थोड़ा है, कम पसंद है, लेआउट अच्छा नहीं है। हाँ। बट आप देखो ना, डिमांड है, नो डाउट, लोग रह रहे हैं, 1-1.25 लाख रुपए का तो रेंटल है वहां पे आराम से, तो लोग रह रहे हैं। और बिका था 1090 पेम प्लान में भी, जब हम बात कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लोकेशन पे पैसे बनेंगे, और ये दोनों अंडर वैल्यूड है। इनमें से दोनों किसी प्रोजेक्ट आपको देख सकते हो। और अपकमिंग में शोभा, मैं बताती हूँ, मुझे शोभा बहुत पसंद है। अच्छा, एक्सटेंशन रोड का सबसे, आप लगा लेना, हॉट पिक प्रोजेक्ट है, अगर कोई किसी को समझ है तो। हाँ, रीजन ये है, देखो आप समझो, अभी इसी रोड पर ओबरॉयज आने वाला है, अपकमिंग डीएलएफ भी आएगा, ये आप लगा लो कि थोड़ा हैपनिंग भी है,
जस्ट बिकॉज की होटल है, हयात है वहां पर, और काफी सारा अब तो इंदु जी हब आपने है। मैग्नम टावर्स देखा होगा मैग्नम आपने, टावर देख लो कितनी आप, गुडर्थ वो का भी कितनी ज्यादा हैपनिंग हो गया हैपनिंग बहुत हो गया। ज्यादा। इवन आप लगा लो कॉन्सेंट है, हम्म। महिंद्रा लुमिनार है, फिर आपका मैक्स आने वाला है। ए ग्रेड और बिल्डर्स है सारे। ए ग्रेड, मतलब मुझे ना पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे ना कि इंदु एक जगह बता दो, तो मैं कहूंगी आंख बंद करके शोभा शोभा। में पैसा लगा लो। हम्म। रेट देख लो, 24,000 का प्राइस है, कोई बुरा नहीं है, सबसे प्यारा रेट है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन ओबरॉयज ने अनाउंस कर दिया ना, सारे तो बढ़े ही बढ़ेंगे, बट ये ये प्रोजेक्ट है सबसे पहले बढ़ेगा। जो सबसे पहले बढ़ेगा। और इंदु जी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अभी तक तो हम उल्टा देखते थे, हम्म रीसेल प्राइस चल रहा होता था एक एक्स और लॉन्च होता था एक्स प्लस वाई पे। हम्म यहाँ पे जो रीसेल प्राइस है वो ऑलरेडी 25,000 चल रहा है। हाँ बिल्कुल। आप महिंद्रा लुमिनार ले लो, आप कॉन्शियस ले लो, कॉन्सेंट 25,000 में चल देख रहा लो, है। हाँ। तो आपको एक फ्रेश लॉन्च मिल रहा है 24,000 के रेट पे। हम्म तो वो सबसे और बड़ा विद कैच है। गुड पेमेंट प्लान भी, हाँ वो पेमेंट हॉलीडेज भी दे रहे हैं, सही चीज है। हाँ, और इसके पेमेंट प्लान। सामने से जो ना सौरभ, ये जो रोड निकलेगी ना 84 मीटर की, आप हम्म। देखना। और हाँ एक बात और, गोल्फ कोर्स रोड से 190 करोड़ के अपार्टमेंट से जो व्यू दिखता है ना अरावलीज का, हाँ वो एग्जैक्ट व्यू आपको यहाँ से भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो मुझे पर्सनली शोभा बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। एक प्रोजेक्ट तो आप सबसे ज्यादा भूल ही गए यार, हाँ। आपका फेवरेट जहां आप रहते हो। कॉरिडोर। हाँ कॉरिडोर मुझे नहीं बहुत नहीं सही यार, लगता मेरे को लगता है कि है। ऐसा व्यू आपको इस टिकट साइड मेरे नहीं मिल सकता पीछे है। देख लेना भाई साहब, मैं अभी कॉरिडोर में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, और बिल्कुल रिजॉर्ट वाली फीलिंग देता है ये हाँ मुझे, बिल्कुल ट्रस्ट यार, मी यार। 3 करोड़ रुपए में इंदु जी, 2.5 करोड़ से 2.5 करोड़ स्टार्टिंग से है। 3 करोड़ के बीच में हाँ ऐसी लोकेशन पे नहीं है चीजें। जहां पे आपको सारी चीजें मिलती हैं। मैं हाँ। मानता हूँ क्लब हाउस इज अंडर रेनोवेशन, बट यार रेडी टू मूव इस इन के अंदर। प्रोजेक्ट का कोई मुकाबला नहीं है। आयरियो कॉरिडोर का 2.5 करोड़ के बजट में आता है, 35 एकड़ का है। हम्म। क्लब हाउस बनने को रेडी है, कनेक्टिविटी रेडी हो रही है, और ऊपर से आपको पता है इस प्रोजेक्ट की एक नेगेटिव बात है, बोलते हैं जो लोग कि हमारी जो रोड है रास्ता ना वो बनती नहीं है, लेकिन आपको पता है ये रोड जो है ना, आपको पता है ये दुकानें अब टूटने में खाली, आ हाँ गई खा हैं। मैं देखा तभी आते ये हुए। दुकानें भी टूटने में आ गई हैं। जिस दिन ये टूट गई और अरबाना वाली रोड जब सीधी आ अरे जाएगी ना, मैं कह रही हूँ, और जिस दिन इसके रेट बढ़ जाएंगे। हाँ, दो चीजें हैं सिर्फ हाँ इंदु जी, एक रोड और एक क्लब हाउस। जिस दिन ये हो गया इसका रेट 20,000 से कम नहीं हाँ होगा। मैं बता रही हूँ। इस इवन जो अंजलि मैम है, जो यहाँ हाँ की वो जो हेड है, वो कहती हैं कि आप देख लेना, ये प्रोजेक्ट का मुकाबला नहीं है, यही बिकेगा और हमारा ही बिकेगा। हाँ। और नो आज की डाउट। डेट में आप देखो ना, सैटरडे संडे को विजिट कराने हो, विजिट। दिन की मुझे बता रहा था गार्ड बार सौ हाँ सौ विजिट होती हैं 100 यार। विजिट होते हैं। अरे बहुत जल्दी बिक गया है, और हाँ, बिक भी रहा है आराम सो से। कोई इशू नहीं है यार, किसी को लेना है। इनफैक्ट रेंटल भी अच्छा है यहाँ पे। रेंटल आप लगा लो 2.5 BHK का 57 से 60 हजार रुपए का रेंट है। कम नहीं होता है यार, आप बताओ ना, अच्छी खासी और स्ट्रेट अवे एज यू कंप्लीट योर पेमेंट, आपका रेंटल, वो कहते हैं दूध देने वाली गाय है हाँ ये। हाँ हाँ बिल्कुल है बिल्कुल है। और हाँ मेरे को लगता है कि कैपिटल एफिशिएंसी के साथ साथ रेंट भी अच्छा मिल रेंट भी जाएगा, अच्छा क्योंकि है। इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो मतलब ऑब्वियसली मतलब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आपको ऐसी लोकेशन नहीं मिल नहीं सकती। मिल सकती। और लाइफ टाइम व्यू ऐसा नहीं मिल सकता नहीं जिस व्यू नहीं के यार लोग 10-10 12-12 करोड़ ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2.5-3 करोड़ में ऐसा व्यू मिल जाए, नहीं और क्या मिलता, चाहिए। नहीं मिलता यार, तो बिल्कुल मुझे नहीं। ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन पे कॉरिडोर, हम्म, पूरी रावली, आपका फ्रेश लॉन्च में तो आप बता ही चुके हो कि शोभा। शोभा। बाकी तो देखो इंदु जी, टार्क भी अच्छा है। नहीं अच्छे सारे हैं, हाँ आप समझो, चीजें सारी अच्छी है, बट एक अपना फेवरेट होता है हाँ ना, वो फेवरेट। बात बोली है हाँ मैंने नहीं नहीं, आपको। वो नो डाउट अबाउट इट, मुझे लगता है कि शोभा भी काफी अच्छा करेगा। चलो अभी हम गोल्फ कोर्स रोड तो रह गए, हमारे गुड़गांव की पहचान। गोल्फ कोर्स रोड पे कुछ बचा नहीं है, ले दे करके पब्लिक को सिर्फ एक ही नाम सुनने में आता है, वो है गोदरेज। उसके बाद कभी 2 एकड़ लेकिन निकाल मुझे देगा, कभी 3 एकड़ निकाल मुझे देगा। टुलिप अच्छा लगता है वहां पे, टुलिप टूलिप मॉन्सेला। मॉन्जेला इंदु जी, मैं आपको जेन्युइन बताऊं, आप गए हो उसके कभी स्काई हब पे? स्काई अप पे नहीं गई मैं। आपको जाना चाहिए। मतलब मैं अच्छा। आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, एवरी सैटरडे हम्म सुबह 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में दे गिव यू अ टूर ऑफ देयर स्काई हब ऑफ 35,000 स्क्वायर फीट। अच्छा। वहां की जो स्काई लाइन है ना इंदु जी, मैं कह रहा हूँ आप बीट ही नहीं कर सकते, आपको लगेगा कि मैं दुबई में खड़ा हूँ। अच्छा नेक्स्ट लेवल स्काई मुझे है। पर्सनली पसंद है, आप लेकिन इसके लिए भी बहुत नेगेटिव हुए थे लोग यार, वो कि नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि इतने सालों से बन रहा है। हाँ कि ये तो विपुल डिस्प्यूटेड है, और विपुल ने विपुल भी के बनाया, साथ में हाँ है। था। अब वो देखो वो इश्यू क्या था वैसे? इंदु जी, देखो कंपनी ने, अगर आप वैसे, मैं सिर्फ ट्यूलिप की बात करूंगा, मैं विपुल की बात नहीं कर रहा, हम्म बट अगर आप वैसे देखोगे, ट्यूलिप के पास जो है वो रेरा आया है 2021 के अंदर। हम्म और अब इनके पास जो फर्स्ट फेज का जो रेरा, जो टावर 1 2 3 इन्होंने डिलीवर करने हैं, वो करने हैं 2027 तक। हम्म सो ऑलरेडी दे आर ऑन द फिनिशिंग स्टेजेस। सो दे विल डिलीवर दैट। आप जाके देख के आओ क्या लॉबी बनी हुई है उसकी, देखी है मैंने, वो तो देखा है। मतलब नेक्स्ट लेवल बट लॉबी है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लोकेशन देख लो, प्राइस में एप्रिसिएशन देख लो, आप कहाँ से लेआउट देख कहाँ लो, गया, लेआउट देख लो। एफएआर कम है, हाँ एफआर कम है, सही मतलब बात है। लोडिंग कम है कितना इसकी। आ जाता है उसमें टोटली? 20% की लोडिंग होगी शायद, हम्म पुराने एफआर पे है ना, तो 20% की लोडिंग है।
यार 10 लेकिन एक करोड़ बात बोलूं सौरभ, मतलब इतने सारी चीजों के बीच में तुलिप अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये कोई हाउल्ला नहीं करते, कोई इवेंट नहीं करते, कोई हाँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी नहीं नाचती इनके यहाँ ना के, कुछ नहीं करते, कुछ बढ़िया नहीं काम करते। कर रहे हैं अपना। क्योंकि क्या है इंदु जी, इन्होंने ना एक्चुअली क्या है, मोन्जेला से ना अपनी एक छाप बना लिया छाप है। बना लिया। अब इन्होंने अपनी एक इमेज बिल्डिंग करनी स्टार्ट कर दी है। अब देखो क्या यही फर्क है हम्म ट्यूलिप में और सिग्नेचर ग्लोबल में। हम्म इन्होंने पहले चीज दिखाई, हम्म इंदु जी, किसी स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट को बनाना, और वो भी 20 एकड़ के लैंड पार्सल पे उसको चला करके बेचना, बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत बड़ा टास्क है, सही बात। और ये तभी वो आज क्रिम्सन और मेलरोज कर पा रहे हैं, बिल्कुल। वो दिखा करके। आज सिग्नेचर ग्लोबल ने आज तक क्या किया है? अफोर्डेबल DDJY। तभी तो मैं कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल दे आर गुड बिल्डर, बट वो भूल गए हाँ, कि कि उनकी ऑडियंस कौन है। ऑडियंस कौन है, एंड दे नीड टू फर्स्ट डिलीवर जस्ट टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। वो कर नहीं अगर पा अभी भी वो थोड़ा सोच लेंगे ना अपनी, हम्म एक बार वो एनालाइज करेंगे ना बैठ के कि हमारी ऑडियंस कौन है, हमें क्या डिलीवर करना है और हम कर क्या रहे हैं, तो उनको सब समझ आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बस मेरी मेरी आपकी ऑडियंस से एक ही रिक्वेस्ट है। मैं मानता हूँ कि गोल्फ कोर्स रोड पे लैंड बैंक ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप ये सोच के कोई चीज़ भी इन्वेस्ट करते हो, जैसे गोदरेज के बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एस्ट्रा है, पता नहीं क्या क्या लेके आए हुए हैं, वो अभी एक और आ रहा है 7.5 एकड़ के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे लैंड पार्सल में तो पहली बात आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। देखो माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है जब कोई एंड यूजर आता है। हम लोगों से मिलते हैं, इंदु जी आप भी बताओ, आप कितने कस्टमर से मिलते हो जो कहते हैं कि जी मुझे एज एंड यूज बताओ 2 एकड़ 3 एकड़ भाई प्रोजेक्ट। हम तो जो समझाते हैं ना लोगों को समझ ही नहीं आता। हाँ, नहीं आता ना। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 2 से 3 एकड़ या 4 एकड़ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत मत जाओ, करो, हाँ। क्योंकि एंड यूजर नहीं लेगा, वो नहीं उसके जाएगा। ऑलरेडी बड़ी सारी ऑप्शंस होगी ना। आप समझो 5 साल के बाद जब वो आएगा कितनी सारी ऑप्शंस होंगी, वो क्यों देगा उन चीजों को? वो नहीं लेगा। वो सिर्फ इसलिए लेगा कि गोल्फ कोर्स रोड 5 साल के बाद, गोल्फ कोर्स रोड अभी हमने बात करी है, गोल्फ कोर्स रोड क्या पता बीट कर जाए एक्सटेंशन जो नहीं हमने बात करी है। नहीं, आप मेरी बात समझो, मैं अगेन एक बात बोल रही हूँ, गोल्फ कोर्स रोड जो भाई साहब है ना, वो अब बूढ़े हो रहे हैं, हाँ, और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक जवान लड़का है, जवान है, हाँ, समझ रहे बिल्कुल हो, बिल्कुल। उसके ऊपर पूरा चाम है अभी। और जो ये कनेक्टिविटी आगे टच करेगी, जो व्यू, आप एक बात तो गोल्फ कोर्स रोड क्यों बिक रहे हैं? वो व्यू हाँ, दिखा वो के तो ही तो हाँ, बिक रहे हैं ना। वो देखो उन 4 प्रोजेक्ट को छोड़ दो आप, हाँ, बाकी तो नॉर्मल ही बाकी है। तो उन्हीं के नाम तो पे बिक रहे हैं। वही सेम व्यू आपका अगर हम लोग जैसे फॉर इफ वी टॉक अबाउट शोभा, अगर मैं शोभा की बात कर रही हूँ, शोभा जिस तरीके से हाँ, अपने आप को डेवलप कर रहा है, व्यू तो वहां से भी वही आएगा। वही आएगा, बिल्कुल तो आएगा। यही तो मैं कह रही हूँ ना, ऐसी हाँ, बात नहीं है कि मेरे को पर्सनली अगर कोई मुझे बोले ना, मैं कहूंगी आंख बंद करके शोभा ले लो। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर वो भी शोभा ले लो। हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ। और बेस्ट पार्ट पता है क्या इंदु जी, शोभा में अगर आप देखोगे एक कैच है जो कि मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की तारीफ है। मैंने एक चीज नोटिस करी, उन्होंने वो टिकट साइज निकाला जो अभी तक कोई भी लॉन्च नहीं निकाल पाया। अगर आपने देखो सिल्वर ग्लेड्स बड़ा टिकट साइज है, 2800 से स्टार्टिंग ये होती तो है। 6 करोड़ में आ जा रहा हाँ, है। ये 6 करोड़ में आता है। 2300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट हाँ, 6 करोड़ में आ अब रहा है, यार देखो और ब्रांड के साथ में। रिक्वायरमेंट क्या होगी 4 साल के बाद जो डिलीवर होगा। किसी को अगर 2200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए होगा उस पूरे एक्सटेंशन रोड पे, तो कोई होगा ही नहीं, सिर्फ शोभा ही होगा। तो आज वो 6 करोड़ वाली चीज आपकी 10 करोड़ तो हो सकती है ना। बिल्कुल। बट जो 2800 वाला फ्लैट है सिल्वर ग्लेड्स का, जो आज 7.5 करोड़ का है, वो भी शायद 10 करोड़ में बिक रहा होगा। तो आपका जो मार्जिन है वो ज्यादा बनेगा यहाँ पे। अच्छा सौरभ, एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे गुड़गांव की बात कर ली है, बट कहीं ना कहीं हम भूल गए ग्लोबल सिटी आने वाली है। हाँ जी। है ना? ग्लोबल सिटी के पास में जैसे ये मैक्स आ रहा है, क्रिज्यूमी आ रहा है, इस पैच के बारे में आपका क्या विचार है? इंदु जी देखो, पहली बात तो इट्स अ गवर्नमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। अगर आपने देखा होगा वहां से निकलते हुए अब उन्होंने डिमार्केशन करनी शुरू कर दी है, रोड्स बननी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। सी, मेरे को जो सुनने में आया है वो अभी तक ये है कि वहां पे सिर्फ 20 से 25% ही रेजिडेंशियल एरिया है, बाकी कमर्शियल, बाकी सारा कमर्शियल है। मेजरली जो आपके प्लेयर्स आएंगे वहां पे वो आएंगे सारे इंटरनेशनल, जैसे डमैक की बात चल रही है, शोभा दुबई की बात चल रही है, ऐसे ऐसे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो प्राइस पॉइंट होगा ना वहां पे वो 40,000 से कम का नहीं होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी जो ऑक्शन कर रही है लैंड वो बहुत महंगी कर और रही है। कहीं ना कहीं इसका फायदा मैक्स और क्रिज्यूमी को जरूर 100% मिलेगा। क्रिसुमी नहीं, आप समझो, मैं ये नहीं कह रही कि वो कहीं ना कहीं मिलेगा इनको, मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा। क्योंकि कहीं जैसे मैक्स है, मैक्स तो बिल्कुल ही बाउंड्री टच कर रही है उसकी। और मतलब मैक्स की बाउंड्री टच कर रही है, उसके सामने देखो सेक्टर 88 जो है, दैट इज उसके अंदर विजन सिटी है। अच्छा। 121 एकड़ का सिर्फ और सिर्फ रिटेल, सिर्फ जहाँ पे आपका AIPL डिस्ट्रिक्ट है, वो जो सेक्टर है अगर आप 88 को चेक करोगे, दैट इज
अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर 388 एकर्स हैं, अच्छा। जिसमें से 43 एकर्स आर विद डीएलएफ आल्सो। तो डीएलएफ भी वहां पे कोई ना कुछ लेके आएगा, तो कमर्शियल हब ही बन रहा है, वो वो बेल्ट ही पूरी वो कमर्शियल हो गई है। कमर्शियल हेल्प हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट होंगे वहां पे, मैक्स एस्टेट एंड क्रिसूमी, तो उसका फायदा 100% मिलेगा, और दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गुड़गांव। तो वैसे भी आई थिंक मुझे लगता है कि सीपीआर है तो वो तो जगह बूम करेगी। सही बात है। चलो, एनीवेज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you. हमेशा की तरह। थैंक यू आप बहुत ही हमें ज्ञान की बातें बताते हो। थैंक यू। बाकी ज्ञानी बाबाओं की तरह नहीं, आप सच में बताते हो। थैंक यू। एनीवेज, आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एंड किस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपको ज्यादा कन्विक्शन है कि कहाँ पैसा लगाएंगे तो कहाँ बढ़ेगा, क्योंकि आपके दिए हुए कमेंट और आपके दिए हुए विचार भी हमारे लिए बहुत बहुत मैटर important करते है। हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।